को याद करना चाहिए। बिल्कुल, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते हैं। ये जो आप गौरव यात्रा जो निकल रही है कांग्रेस पार्टी के, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इस तिरंगे पर गर्व करने का है। 75 साल हो गए हैं। हमें देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, भारतीय एकता की बात करनी चाहिए। और हम आज से नहीं, आज तो ये आखिरी दिन है 15 अगस्त का। हम पिछले कई दिनों से देश भर में कोने कोने में तिरंगा गौरव यात्रा कर रहे हैं और आज राहुल जी के नेतृत्व में हम 30 जनवरी मार्ग जा रहे हैं, जहां पर गांधी जी की शहादत हुई। हम कांग्रेस पार्टी के हेड। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाल किले से आज देश को संबोधित किया और भाई भतीजेवाद की उन्होंने एक बार फिर बात की, कहा कि भाई भतीजावाद जो देश में चल रहा है और भ्रष्टाचार, ये दोनों ही देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पर निशाना था उनका। देखिए, अब अगर लाल किले को भी कांग्रेस पर ही निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि सारा देश इंतज़ार कर रहा था उनसे कि कुछ बात करेंगे, देश की बात करेंगे। महंगाई, बेरोज़गारी, आज इतनी बड़ी चुनौतियां हैं जो देश के सामने, वो उसके लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। फिर वही पुरानी बात कि राजनीतिक विरोधियों पर निशाना। आप संभालो, देश को बहुत निराशा हुई है इस बात से। लेकिन जिस तरह से आप लोग जो आज ये कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 30 जनवरी उसी जगह पे जहां गांधी जी को गोली लगी थी, तो एक सिंबॉलिक तौर पर कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर ही निशाना साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, बात ये है कि इसमें सच्चाई है और ये तथ्य है कि गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और गांधी जी देश की एकता के लिए उनकी जान गई। गांधी जी की जान गई। आज हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम गांधी जी को नहीं भूल सकते हैं। हम उन्हें याद करते हुए हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनके शहादत वाली जगह पर जाते हैं। रजनी पाटिल भी है यहाँ। रजनी पाटिल जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भाई भतीजेवाद की बात कही है, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? मुझे ये लगता है कि जिस तरह से देश की और समस्याएं हैं और 75वीं सालगिरह पे देश की जो हमारी बहुत बड़ी विरासत जो कांग्रेस ने इनको दी है, उसके ऊपर उसके लिए बोलना चाहिए, ना कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना था। लेकिन उन्होंने जो बातें नहीं कहनी चाहिए थी, इतना छोटा मन नहीं दिखाना चाहिए था, बड़ा मन दिखा के बड़ी बात करनी चाहिए थी और देश को आगे और बढ़ाना के आगे का देश 25 साल का कैसा रहेगा उसके लिए बोलना चाहिए था। वो नहीं करके अगर वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार 8 साल में क्यों नहीं कम हुआ, उसका जवाबदेही भी उनकी है, वो जिम्मेदारी उन्होंने लेनी चाहिए। अगर भाई भतीजेवाद की बात करते हैं तो भाई भतीजे तो उन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी है। मुझे लगता है उसका इतना छोटा मन प्रधानमंत्री ने करना नहीं चाहिए।